श्रीमत से ही पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। क्यों? मेल के लिए तो बोला है, सब मेल पुरुष, दुर्योधन तो शासन है, तो फिर उनको वो क्यों चाहिए? है गेट आउट, वो क्यों चाहिए? है नहीं, माताओं के लिए बोला, माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, है वो तो चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मेल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माताएं कन्याएं भी तो पूर्व जन्मों में क्या बनी थी? हैं? पुरुष चोला धारण किया था कि नहीं किया था? है धारण किया था। और जो इस जन्म में पुरुष हैं, मेल हैं, वो भी पूर्व जन्म में कन्याएं माताएं बने थे। तो ये दृष्टि से देखना कि ये पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, ये कन्याएं माताएं हैं, स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, ये देह की दृष्टि हुई या आत्म की दृष्टि हुई? अगर देह की दृष्टि है तो सिर्फ वर्तमान जन्म को ही देखेंगे। क्या? किसको देखेंगे? वर्तमान जन्म को ही देखने वाले हुए। अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है या सिर्फ वर्तमान जन्म से है? इस देह का कनेक्शन इस जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। इसलिए चाहे इस जन्म में पुरुष चोला हो और चाहे इस जन्म में स्त्री चोला हो, चाहे पांडव हो और चाहे शक्तियां हो। शक्तियां क्यों कहा है? शक्तियां इसलिए कहा कि शिव के अटैचमेंट में है, इसलिए शक्तियां हैं। क्या क्या कहा? पांडव शक्ति कहा जाता है या शिव शक्ति? क्या कहा जाता है? शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव शक्ति की दृष्टि है तो हमारा जो भी भाई हैं उनका क्या संबंध हो जाता है उन शक्तियों से? माता। माता के अलावा कोई भी संबंध अगर बुद्धि में आता है तो क्या हो जाता है? पाप कर्म बन जाता है। पाप का संकल्प का बीजारोपण हो जाता है, क्योंकि इस समय बाप शक्तियों से स्वर्ग के गेट खुलवाने का काम कराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो कार्य करने का कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि जो भी पांडव हैं वो शक्तियों के साथ ही बने ईश्वरीय सेवा में। अगर ईश्वरीय सेवा में दोनों मिलकर के नहीं चलते हैं तो स्वर्ग के गेट की खोलने के कार्य की संपन्नता नहीं हो सकती।